और आज का जो पैगाम है, आज का जो मौजू है, वो है अमन और सलामती का बादशाह। अमन और सलामती का बादशाह। आज इस पर हम गौर करेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 19वां बाब 28वीं आयत से लेकर 40वीं आयत मुकद्दसा तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। आओ देखें खुदा के कलाम में से। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 19वां बाब 28वीं आयत से लेकर उसकी 40वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। आओ देखें खुदा के कलाम में से। ध्यान से सुनना है आपने। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनकी आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफिगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूँ कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। पास जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब गदही के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बचाते जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। आमीन, हालेलुया। आप सबने ताली बजा दी, मैंने तो नहीं कहा था। इसका मतलब आपको कलाम की समझ आ गई है। समझ आने से फिर बंदा खुशी का इजहार करता है। हालेलुया। कलाम खुदा में से जो पैसेज हमारे लिए तिलावत किया गया है, ये लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है। आप आज के दिन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज के दिन का जो तज़किरा है, इसको चारों अनाजील में, अनाजील के जो मुसन्निफीन हैं उन्होंने इसको कलमबंद किया है। और इसके बारे में पुराने अहदनामा में ज़करिया 9:9 में भी हमें मिलता है कि यीशु मसीह जो है यरूशलेम में दाखिल होंगे और वो एक गधे के बच्चे पर सवार होकर आएंगे, और वो जो किंग ऑफ ग्लोरी है, जलाल का बादशाह है, वो जब दाखिल होगा तो लोग उसे वेलकम करेंगे। तो आज के दिन की मुनासबत से चारों अनाजील में और पुराने अहदनामा में हम आज के दिन की अहमियत को देख सकते हैं। खजूरी एतवार या खजूरी त्यौहार। आज के दिन हमारे खुदावंद यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुए, गधी के बच्चे पर सवार होकर दाखिल हुए ईद फसह से चंद दिन पहले। यहूदी कैलेंडर में उनकी जो जंतरी है
उनकी जो ईदें हैं, उनके त्यौहार हैं, ईद फसह जो है यहूदियों के नज़दीक बहुत ख़ास ईद है। और जो फसह का बर्रा होता था उसे 10 तारीख को, अबीब या निसान की 10 तारीख को जो है वो यरूशलेम में ले आते थे ताकि उसका एग्जामन हो, वो आजमाया जाए और फिर उसे कुर्बान किया जाए। तो इसलिए हमारे खुदाबंद यीशु जो है आज ही के दिन यरूशलेम में दाखिल हुए। और जब हम गौर करते हैं कि वो क्यों गधे के बच्चे पर सवार हुए, तो मैं चाहूंगा कि ज़करिया 9वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत, दोनों आयत को अगर आप पढ़ दें तो बहुत अच्छा है, ताकि हम जान सकें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मसीही ईमान इसलिए मुतज़लज़ल नहीं होता, ये खुदा के कलाम इल्हाम में रूटेड है। इल्हामी तौर पर और तारीखी तौर पर सारी वो बातें जो हमारे ईमान का हिस्सा है हम लोगों को बताते हैं, उसकी जड़ें बाइबल में हैं। जी ए बिन्ते सियोन, जी तू नहायत शादमान हो, तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम, ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, तेरे पास आता है, वो सादिक है, और नजात उसके हाथ में है, उसके हाथ में है, वो हलीम है, और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। इसलिए यीशु मसीह ने गधे के जवान बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में वो दाखिल हुए और उनका यरूशलेम में शाहाना इस्तकबाल किया गया। और जब हम 30वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। वाह, जरा गौर करें इस आयत मुकद्दसा पर। सामने वाले गांव में जाओ, कहां पर जाओ? पीछे नहीं। कई पिंडा जो खुदावन गुजर के आए होने ने, है ना, यीशु ने आख्या पिछले पिंड च चले जाओ, यीशु ने आख्या अगले पिंड च जाओ। असी अगले पिंड च जाने की बजाय पिछले पिंडा च फिरने हैं। हम मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे जा रहे हैं क्योंकि हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। अब शागिर्दों को क्या कहा कि सामने वाले गांव में, जी कहां पर जाओ? सामने वाले गांव में जाओ। आपकी बरकत जो है आपके माजी में नहीं है, आपके मुस्तकबिल में है। आपकी बरकत पीछे नहीं है, आपके सामने है। अगर आप जलाली और ताबनाक मुस्तकबिल चाहते हैं तो आपको माजी से निकलना होगा और मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ना होगा। वो हमारे भाई, उन्होंने बड़ा खूबसूरत गीत एक गाया, भाई रफाकत, जो बात थी माजी की माजी ही में छोड़ आए। बोले मेरे साथ, जो बात थी माजी की माजी ही में छोड़ आए। अगर आप जलाली मुस्तकबिल चाहते हैं तो आप फ्यूचर की तरफ, डोंट लुक बैक, लुक फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखो। खुदा ने क्या कहा था लूत की बीवी को कि जब तुम इस शहर को छोड़ो, जब तुम यहां से निकलो तो तुमने पीछे मुड़कर, क्योंकि वो गुनाह का शहर था, वो बदी का शहर था। बदी आपको अपनी तरफ खींचती है, बदी आपको अपनी तरफ खींचती है, आपका माजी आपका पीछा करता है। लेकिन इंजीली तालीम है, अगर आप जलाली और ताबनाक मुस्तकबिल चाहते हैं तो फिर आपको माजी से निकलना होगा ताकि आप जलाली ताबनाक मुस्तकबिल में दाखिल हो। बनी इस्राइल का भी यही प्रॉब्लम था, वो मिस्र से निकल आए थे लेकिन उनके अंदर का मिस्र नहीं निकला था। वो बार बार मिस्र को याद करते थे, मिस्र की जिंदगी, मिस्र का खाना पीना, मिस्र की जो कुछ भी वो वहां पर करते थे वो उससे निकल नहीं पा रहे थे। तो खुदावंद यीशु ने क्या कहा? सामने वाले गांव में जाओ।
अच्छा, हैरानी की बात है, खुदा हम वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि वहां पर तुम्हें जवान गधे का जो बच्चा है वो मिलेगा। वाह, हालेलुया। ओमनिशिएंट, अलीम कुल, यानी वो जात जिससे सारे इल्म, सारे अलूम जिसके अंदर है। हालेलुया। ये खूबी मेरे यीशु के अलावा किसी और में नहीं है। वो वहां पर खड़े हैं, शागिर्दों को कह रहे हैं कि सामने वाले गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें जवान गधे का बच्चा मिलेगा, उसे ले आओ। ओमनिशिएंट, अलीम कुल, सारे अलूम का मंबा, सारे भेदों का खुदा, दिल और गुर्दों को जांचने वाला यीशु मसीह अक्सर अपनी तालीम में लोगों के ख्यालात मालूम कर लेते थे। तुहानू पता है शैतान साढ़े ख्यालों तो नहीं वाकफ, यह गल सीख लो। इबलीस नू उदों पता चलता है कि साढ़े च किहड़ियां किहड़ियां कमजोरियां ने जदों असीं अपना मूँह खोलने आ, फिर पता चलता कि यह बंदा ऐ च कमजोरी है, ऐ खातून च इस गल तो इनू आजमाया जा सकता, क्योंकि उसे हवा की अमलदारी का हाकम भी कहा गया है। अब देखें ना कि ये डिवाइस है मोबाइल, बंदा ऑस्ट्रेलिया होता है तो यहाँ से हमारा सिग्नल कनेक्ट होता है और वहाँ हमारी बात हो रही है, फिजाओं में, हवाओं में। इब्लीस आपके दिल से, आपके ख्यालों से वाकिफ, जब आप बोलते हैं, जब आप बातें करते हैं। इसलिए मैं अक्सर पैगाम देना, सुनो बहुता ते बोलो घट। कलाम में लिखा है टॉक लेस लिसन मोर। ते असी बोलते बहुता ते सुनते घट। हालांकि जुबान एक दिती है ते कान दो मिले ने, ते शुक्र है खुदा ने सानू दो जुबाना नहीं देतियां, नहीं तो एक जुबान असी चार्जिंग ते ला देनी करनी सी। कई ने वो पावर बैंक नहीं नाल रखा होंदा, वो कद लिए होंदा है कि चलो जो बैटरी लो हो जाए तो उहदे विच ला के ते उहनूं जरा चार्ज कर लो। तो शुक्र है खुदा दा कि उन्हें जुबान इक्को ही दिती है, नहीं तो काम बड़ा खराब होना सी। काम तो हुण भी बड़ा खराब है कि लोग बातें करते जाते हैं, बोलते ज्यादा है। वो सब चीजों को जानता है क्योंकि वो अलीम कुल है। वो ऐसा बादशाह है जो आपके कल को भी जानता है। हालेलुया। बाकी बादशाहां नूं तुहाडे कल दा कोई नहीं पता, उन्होंने तो अपने कल का पता है कि मैं कल कित्थे जाना है। इसलिए पहले तैयारी बादशाह रखते हैं ना कि जिमें हुकूमत मुक्की अगले घर पहुंच जाओ, वो बैग शैग अपना रेडी रखते हैं। लेकिन जिस बादशाह की तालीम आज मैं आपको दे रहा हूं वो ऐसा बादशाह है जो आपके कल को भी जानता है क्योंकि वो अलीम कुल है। वो आपके मुस्तकबिल की भी फिक्र करता है। हालेलुया। आओ ऐसे बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उसे आपकी रोटी की भी फिक्र है, उसे आपके कपड़े की भी फिक्र है, उसको आपके बच्चों की भी फिक्र है, उसको आपके फ्यूचर की फिक्र है। वो ऐसा बादशाह है, वो ऐसा बादशाह है। वो आपकी फिक्र करता है, वो आपकी मुसीबतों को जानता है, वो आपकी जरूरतों को जानता है, वो आपके खानदान के लिए फिक्रमंद रहता है। ऐसा बादशाह है, ऐसा किंग है, उसे सब पता है। और फिर 32वीं, 31वीं और 32वीं आयत मुकद्दसा को भी हम पढ़े तो और देखें वहां पर क्या लिखा है।
31वीं और 32वीं आयते मुकद्दसा को पढ़ेंगे। और अगर कोई तुमसे पूछे, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद की इसकी जरूरत है, कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। हालेलुया। अलीमे कुल है ना, सारे अलूम दे भेद साढ़े खुदा च ने, वो सारी चीजों को जानता है। ऐसा ही हुआ जैसा उसने कहा था। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोलते हो, तो क्या कहना? खुदावंद को इसकी मालिक है ना, वो क्या है? मालिक है। मालिक ते मालिक दी फिर जो मर्जी है करे, हो उनको रोक सकता है? नहीं रोक सकता, क्योंकि वो मालिक है। कुलुसियों पहले बाब की 15वीं आयत से 19वीं आयत तक पढ़े तो लिखा है कि सारी जो कायनात है उसका बनाने वाला, उसको संभालने वाला हमारा खुदावंद है। कुलुसियों पहले बाब की 15वीं आयत पढ़ें और देखें, चांदे का याद पढ़ें, लेकिन आप जो पूरा हवाला है वो अपने घरों में जाकर पढ़ सकते हैं। कुलुसियों पहले बाब की 15वीं आयत से 19वीं आयत मुकद्दसा तक हम देखेंगे खुदा के कलाम में से। जी, चांदे का याद पढ़ दें। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूद है जी, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो मालिक है। मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि वो, हाँ, जलूस ते नहीं जेन जड़ा जवाब नहीं दे रही मेरिया भैन, हले इन्हू थोड़ी देर साइड ते रखो, उधर भी जावांगे। क्योंकि वो सब चीजों का, भाई थोड़ा समझ रहे मेरी गाल, वो सब चीजों का मालिक है। सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, क्योंकि वो सब चीजों का मालिक है। इसलिए हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि यीशु मसीह सब चीजों का मालिक है। और तीसरी और आखिरी बात, वो अमन और सुलह का बादशाह है। हालेलुया। वो अमन और सुलह का बादशाह है। मैं सुन रहा था गुजरी कल एक नकाद जिसने ये कहा कि यीशु मसीह दर हकीकत दुनिया की बादशाही को हासिल करना चाहता था। उसे तख्त तो नहीं मिला, तख्ता मिल गया। आपको पता, हमले करने वाले बड़े लफ्जों का चुनाव करते हैं, और ये आज से हमले नहीं हो रहे, हमारे ईमान पर सदियां गुजर गई, लोग हमारे ईमान को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर ये बात रिपीट करना चाहता हूं कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि ये मुतज़लज़ल हो जाए, क्योंकि हमारे ईमान की बुनियाद खुदा के इल्हाम में है। हमारा ईमान बाइबल में रूटेड है। मैनू सारे कारे ने हो रगे कर लो, हो जाओ भाई यार, थोड़ा जा मेहरबानी ताड़ी, पीछे तो खड़े ने लोग, आगे आ जाए, आगे हो जाए भाइयों। खामोशी के साथ पैगाम की तरफ आपने तवज्जो रखनी, होते जाएं, कहने की जरूरत नहीं, होते जाएं आगे। अजीजों, हमारा ईमान ना तो इतना कमजोर है और ना इसकी बुनियाद इतनी कमजोर है कि कोई हमारे ईमान पर हमला करे और वो ऐसे ही मुतसलसल हो जाए, शेक हो जाए। हमारा ईमान चट्टान पर है। हमारे ईमान की बुनियाद खुदा का कलाम, इल्हाम और तारीख है। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उसने कहा, नकाद ने, कि यीशु मसीह को तख्त नहीं मिला, तख्ता मिल गया। उसको मेरा पैगाम यह है कि यीशु मसीह से जब उसको अदालत में पेश किया गया तो उसने कहा कि तू अपने आप को बादशाह कहता है,
तेरे पर इल्ज़ाम है, तुझ पर इल्ज़ाम है कि तू अपने आप को कहता है मैं यहूदियों का बादशाह हूं। तो यीशु मसीह ने उसे वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। हालेलुया। मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे शागिर्द, मेरे लोग, मेरे हवारी लोगों से लड़ाई करते, मेरे हवारी लोगों के साथ झगड़ा करते। पतरस ने जब यीशु को वो पकड़ने के लिए आए तो तलवार निकाली। यीशु मसीह ने कहा पतरस अपनी तलवार को म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार से हलाक करते हैं, कत्ल करते हैं, वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, मेरी बादशाही आसमान की है। जब हम ज़करिया 9:9 पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को हम सीखते हैं कि जब जंगें होती थी तो बादशाह या तो घोड़े पर निकलता था या फिर वो गधे की सवारी करता था। और अगर वो घोड़े पर निकलता था तो इस बात की अलामत कि ये बादशाह लड़ाई के लिए आ रहा है, ये लड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह जो है गधे पर सवार होकर निकले, इसलिए रोमन्स को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि रोमन्स इस बात को जानते थे कि जो गधे की सवारी करके आ रहा है वो लड़ाई के लिए नहीं आ रहा। और मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, यीशु मसीह की बादशाही जमीन की नहीं है, यीशु की बादशाही आसमानी है, यीशु की बादशाही रूहानी है, यीशु की सल्तनत पाक है, उसकी बुनियाद पाक है। दुनिया की बादशाहियां आप देखें कैसे तबाही दुनिया में हो रही है, इख्तियारात की जंग है दुनिया में, हमारी दुनिया जंगों की तरफ जा रही है। लेकिन खुदा सलामती का खुदा है, वो सलामती चाहता है। और यहां पर यह भी मैं जरूर बयान करना चाहूंगा कि मसीह के लोगों को, मसीहों को लड़ाइयां झगड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे खुदावंद की तालीम ही नहीं है। सुन रहे मेरी बात? कई लड़ाई च बड़े फुर्तीले होंगे ने, वैसे कोई काम नहीं करते, मेहनत मजदूरी घट तो लड़ाई बहुती। उनके लिए मेरा पैगाम है, मसीही ईमान में हमें सिखाया गया है लड़ाई झगड़े मकरूह हैं। किसी तौर पर बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती कि हम झगड़े रगड़े करें, हम लड़ाइयां करें, हम लोगों की जान लें, हम खून खराबा करें, हम दूसरों, आप देखें छोटी छोटी बातों से आज लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। छोटे छोटे थोड़े थोड़े लेन देन होंगे ने, जो थोड़े जे पैसे सी उन्हें उसकी जान ले ली। कितने जालिम लोग ने। इंसान खुदा की शबीह पर, उसकी सूरत पर बनाया गया है। इंसान खुदा का शाहकार है। आप थोड़े से पैसों की खातिर उसकी जान ले रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। मसीहत का बुनियादी पैगाम मुआफी है, सुलह है, सलामती है, क्योंकि जिस बादशाह को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सलामती और अमन का बादशाह है। हालेलुया। आओ ऐसे बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाओ। यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो सुलह और सलामती का शाहजादा, सलामती का नासा। शाहजादे के लिए इब्रानी लफ्ज नासा है, NASA। नासा का मतलब है इब्तदा, आगाज। यीशु मसीह सलामती की इब्तदा भी है और सलामती की इंतहा भी है। और आज का दिन ये पैगाम देता है कि हमें दुनिया में अमन सलामती को फैलाना है। दुनिया के बादशाह दूसरों की जान लेते, लेकिन हमारे बादशाह ने अपनी जान दुनिया के लिए दी है। दुनिया के बादशाहों के पास जाना पड़ता है, लेकिन हमारा बादशाह हमारे पास आता है। देख तेरा बादशाह आता है। यहूदियों का एक फिरका था, असीनी फिरका। ये जरा जोशीले सा असीनी फिरका जो था, ये मुसल्ला जदोजहद का कायल था। इतने भी साढ़े बड़े लोग मशवरे देंगे जो को परसिक्यूशन इजहार सानी हो, तो फिर वो मशवरे देते हैं, ओ जी सानू भी ऐसरा करने चाहिए, ऐसरा करने चाहिए। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके खुदावन की तालीम ही नहीं है।
अब नहीं कर सकते। मुसल्लह जद्दोजहद, हमारी लड़ाई खून और गोश्त की, हमारी जद्दोजहद जिस्मानी नहीं है। इस बात को समझें। फिर 40वीं आयत बड़ी खास है, जो आखिरी आयत हम आज के पैगाम में तिलावत करने वाले हैं। आए देखें 40वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ें, खुदा के कलाम में क्या लिखा है। जी, खुदा के कलाम में से आयत नंबर 40। जवाब में कहा, जी, उसने जवाब में कहा, जी, क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं जी, कि अगर ये चुप आप रहे। 39वीं आयत से भी पढ़ें। जी, ओके। भीड़ में से बास फरीसियों ने, भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर ये चुप रहे, तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। इन्होंने चुप रख। उन्होंने क्या, खुदावन उस्ताद यीशु, तेरे शागिर्द बहुत शोर डाल रहे हैं, ये नारे लगा रहे हैं। नारे की लगा रहे सन, होशाना होशाना। इस पर पहले भी मैंने बताया था, होशाना का मतलब ये नहीं है मुबारक है जो खुदाम की, इसका मतलब है हमें निजात दे। वो ये समझ रहे थे कि यीशु मसीह हमें रोमन्स की गुलामी से आजाद कराने के लिए आया, वो ये भी समझ रहे थे। यीशु के शागिर्द भी कई यही समझते थे। उन्होंने कहा कि जब तू, यानी उनके ज़हन में ये बातें चलती रहती थी कि ये किंग बन जाएगा, बादशाह बन जाएगा, एक दाएं बैठ जाए और एक बाएं बैठ जाए। शागिर्दों की एक माँ ने अपना हार्ट शेयर किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बेटा तेरे दाएं हो, एक बाएं हो। इससे मुराद क्या था? इससे मुराद ये थी कि एक वजीर बन जाएगा, एक सफीर बन जाएगा, तू ये किंग बनने वाला है। वो यीशु मसीह की बादशाही को ज़मीनी बादशाही समझ रहे थे। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ज़मीनी बादशाही के लिए नहीं बल्कि आसमानी बादशाही के लिए आए थे। इसलिए उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। वो कहने लगे कि इनको कह के ये चुप रहे, इनको डांट, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? और जवाब क्या दिया खुदावन ने, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मैंने पिछले दिनों मीडिया पर एक वीडियो देखी, एक खुदा का खादिम उस जगह पर खड़ा होकर जहां पर यीशु ने ये बात कही, वहां खड़े होकर उसने वीडियो रिकॉर्ड कराई, और वो जगह कब्रिस्तान की जगह है। उस खादिम ने कहा कि यीशु मसीह ने जब ये बात की कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, यीशु मसीह ये कह रहे थे कि अगर ये चुप हो गए तो ये जो पत्थरों के नीचे मुर्दे हैं ये चिल्ला उठेंगे। कलाम में लिखा है मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और वो जिएंगे। मुर्दे आवाज सुनते और वो जीते हैं। आज भी गुनाह में जो मुर्दा लोग हैं, खुदा का कलाम, खुदा का कलिमा जब नाजिल होता है उनकी जिंदगी में आता है तो वो रूहानी तौर पर जिंदा हो जाते हैं। आज भी मुर्दे जिंदा होते हैं। आज भी रूहानी मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा का कलाम है। यीशु मसीह खुदा का कलिमा है। तो आज के पैगाम में हमने चंद एक बातें सीखी हैं। आज का मौजू क्या था पहले मुझे बताएं, मैनू पता चल जाना है कि ज़हन च जुलूस चलन दिया सी या कलाम सुनन दे सन। की अज दसो टॉपिक? हाँ मेरिया भैणां अज नंबर लै गई ने, वेरी गुड भाइयों, तुसीं भी दसो। अमन और सलामती का बादशाह, हालेलुया। वो सुलह और सलामती का नासा है, शाहजादा है, बादशाह है। और कौन कौन सा पॉइंट हमने सीखा है? पहली बात, अलीम कुल, सब इल्मों का, अलूम का भेद है हमारे खुदावंद को, ओमनिशिएंट। और फिर दूसरा पॉइंट क्या था? वो सब चीज़ों का मालिक है, उसे आपकी फिक्र है। और तीसरी बात, वो सुलह और अमन का बादशाह है। इसलिए मसीही पुरअमन लोग हैं। आपको पता मसीही की जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तशरीह की गई है क्रिश्चियन की, वो है मुहज़्ज़ब लोग। कौन से लोग?
महज़ब लोग, महज़ब माशरा, दुनिया में सिविलाइजेशन, महज़ब माशरा इंजील ने, मसीहों ने दुनिया में कायम किया है। जहां सलामती है, जहां पीस है, जहां पर लोग अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं कि हम महफूज हैं। यह है मसीही माशरा, यह है मसीही जिंदगी। रगड़े झगड़े, दंगे फसाद, कत्लो गारत, ये इंजील की तालीम नहीं है। बंदे मारना, जाना लेना, ये बाइबल ने, इंजील ने, यीशु ने हमें नहीं सिखाया। तो आओ आज हम गौर करें। थैंक यू बेटा, ताली बजानी तो सारे बजा दो, नहीं तो रहने दो। आओ हम गौर करें कि यीशु मसीह अमन और सलामती का बादशाह है। सब खड़े हो जाएं, सब अपने अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अब जहां भी हैं, मैं अपने उन भाइयों को अप्रिशिएट करता हूं जो बाहर धूप में खड़े हैं। हालेलुया। सब खड़े हो जाएं, कोई बैठा ना रहे प्लीज, सब खड़े हो जाएं। हालेलुया, जीसस नेम।